हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। तो न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁸ coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10⁴ volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा? क्वेश्चन का मीनिंग ये है, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से एक पेंडुलम यहाँ टाई करके यहाँ से यहाँ पे क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो ये पेंडुलम के ऊपर एक चार्ज है। ये चार्ज तो कितना है बेटा? 2 into 10⁻⁸ कूलम। तो नेचुरली ये प्लस है, प्लस चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट हुआ, तो ये रिपल्शन फोर्स की वजह से ये इधर आ गया। ठीक है बेटा, ये इधर आ गया। ठीक है, यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? ये जब थ्रेड इधर डिस्प्लेसमेंट होता है तब यहां पे एक एंगल होता है थीटा। ओके, अगर यहां पे भी हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो ये भी बनता है थीटा। ठीक है, तो ये थ्रेड में एक फोर्स रहता है, वो उसे कहते हैं हम टेंशन फोर्स। ओके बेटा, और यहां पे देखो, ये जो है ना, इधर एक फोर्स है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो इसके मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स रहता है ना? नीचे की तरफ एक फोर्स रहता है। तो जब यहां पे ये एंगल बन रहा है तो ये टेंशन फोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक फोर्स है ये अपवर्ड, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो है ना टी कॉस थीटा से हम लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि इधर क्या होता है? इधर एक फोर्स रिजॉल्व होता है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टी, दैट इज टी साइन थीटा, है ना? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर रहता है, इसे ये फोर्स जो है ना क्यू ई, ये क्या है बेटा? क्यू ई। तो नीचे की तरफ जो है उसको बोलते हैं वेट फोर्स, जो mg से देता है। क्या बेटा? mg से देता है। ठीक है, तो ये बन गया ये क्वेश्चन का कंडीशन। तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे टेंशन कितना है ये फाइंड करना है। ओके, टेंशन फाइंड करना है हमको। ओके बेटा, टेंशन फाइंड करना है। चलो टेंशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिख लो, क्या है वो दिया है, वो सारे डाटा हम लिख लो। क्या दिया है बेटा? फर्स्ट तो मास दिया गया, मास ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, मास ऑफ द पेंडुलम जो 2 into 10⁻⁸ कूलम। सॉरी, ये मास नहीं, ये मास कितना है बेटा? मास कितना है? 80 मिलीग्राम। ठीक है, 80 मिलीग्राम। मिली का मतलब क्या? 10⁻⁻, माइनस कितना है बेटा? -3 है। ठीक है, मिलीग्राम, तो हमको चाहिए केजी में। ठीक है, तो ये ग्राम बन गया, तो हमको चाहिए केजी में, तो और एक -3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया केजी। इसका मतलब क्या है? मास होता है 80 into 10⁻⁻6 kg। ठीक है बेटा, ये बन गया एक। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, चार्ज कितना है ले लो, चार्ज कितना है, चार्ज Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके चलो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, E इक्वल टू कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻+ +4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, हाँ तो नेक्स्ट क्या करना है, ये देखो ये सारे जो है ना फोर्स बैलेंस हो गया, एक को एक, इसे बैलेंस करता है ये, इसे बैलेंस करता है ये। तो बैलेंस करने से क्या होता है, ये पेंडुलम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स ये पेंडुलम के ऊपर 0 होता है। तब क्या होता है, ये जब रहता है ना, तो टी साइन थीटा किसे इक्वल होता है, ये थीटा इक्वल टू क्यू ई को इक्वल होता है बेटा। ठीक है, क्यू ई को इक्वल होता है। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो ये इक्वेशन 1 ले लो, और नेक्स्ट ये ऊपर का जो है ना टी कॉस थीटा, ठीक है, टी कॉस थीटा जो है ना इसका वेट को इक्वल होता है, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब ये दोनों को डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने से हमको क्या मिलता है, डिवाइड करने से तो ये टी टी कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया बेटा, यहां पे हमको टैन थीटा मिल गया। ठीक है, टैन थीटा मिल गया, तो टैन थीटा चलो टैन थीटा मिल गया हमको, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमको क्या मिल गया, तो Q का वैल्यू कितना है बेटा, Q का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁸ है। E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू 2 इंटू 10⁻+4 है, डिवाइडेड बाई मास कितना है, 80 इंटू 10⁻⁻6 kg। और यहाँ पे G कितना है बेटा, G अगर हम क्या यहाँ पे कुछ दिया क्या, G हमको नहीं दिया गया है, तो हम 9.80 लेना है, 9.80 लेना है, यहाँ पे लिख लो कहीं। ठीक है, G का वैल्यू कांस्टेंट है, G कितना है, कभी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हमको थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ये सारे सिंप्लीफाई करने के बाद, ये सारे सिंप्लीफाई करने के बाद तो हमें क्या मिलता है देख लो। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू तो कैलकुलेटर लेके सिंप्लीफाई करें। ओके बेटा, कैलकुलेटर लेके सिंप्लीफाई करें, वहां पे कैलकुलेटर जो सिंपल कैलकुलेटर आपको अलो रहता है एग्जाम में भी, थ्योरी एग्जाम में भी। ठीक है, थ्योरी एग्जाम में भी आपको सिंपल कैलकुलेटर अलो है, लेकिन ये जो है ना वो क्या कहते हैं, तो नंबर एक तरफ ले लेंगे बेटा, नंबर ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट चली गया, तो ये हाँ तो ये चले गया, तो ये 8 इंटू 98 कितना हो गया, चलो तो ये बन गया नंबर का 4 डिवाइडेड बाई 784 इंटू 10⁻⁴ का जो पावर है वो सिंप्लीफाई कर लो, इंडेक्स लॉ अप्लाई करके, यहाँ पे -8 है तो ऊपर है माइनस, तो ये +4 है, और ये मैं ऊपर जाने के बाद क्या होगा बेटा, ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 6 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देख लो, 4 को किससे डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाई 784, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये इक्वल टू 5.12 हाँ 5.102 मिल गया, इनटू 10⁻⁴ कितना हो गया देखो, 10⁻⁴, तो ये 10 हो गया, इसमें माइनस करने के बाद +2 हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, ये +2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हाँ
तो डी पॉइंट भी आ गया। तो फाइनली हमको सिंप्लीफाई करने के बाद इसे जो है ना डाटा सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या आता है बेटा, तो यहाँ पे हमको मिलता है कितना 0.51 0.51 इससे हाँ, ठीक है 0.51 मिल गया। तो हमको ये tan थीटा मिल गया बेटा, tan थीटा। ओके tan थीटा। तो ये कट कर लो, ठीक है 0.5 मिल गया। तो हमको थीटा फाइंड करना है, तो क्या करना है tan इनवर्स का जो टेबल लेके tan इनवर्स ऑफ 0.5 tan इनवर्स ऑफ 0.51, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 0.51 हम कैलकुलेटर यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है 0.51, ठीक है। तो इसको क्या करना है शिफ्ट दबा के क्या करना है tan फाइंड करना है। तो हमको क्या मिल गया, तो इंडेक्स गलत है ना, शिफ्ट tan, तो वैल्यू कितना है 0.51। हाँ चलो, तो यहाँ पे हमको एंगल मिल गया। तो ए एंगल है 27 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 27 डिग्री मिल गया 27 डिग्री मिल गया। तो अब हम क्या करना है, किसी की एक इक्वेशन में रख लो, तो हमको क्या मिलेगा टी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर टी इक्वल टू, टी अगर रख लिए तो ये इधर आ जाएगा, तो क्यू ई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, तो टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, यहाँ पे ये तो वैल्यू रखने के बाद 2 इंटू 10⁻⁻8 और ये 2 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई साइन 27। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो साइन का वैल्यू कितना आ गया, साइन का वैल्यू यहाँ पे साइन 27 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको एक वैल्यू आता है टी का वैल्यू। तो इसे हम कैलकुलेटर लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको ये मिलता है बेटा 8.81 न्यूटन। तो 8.81 न्यूटन मिल गया, 8.81 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो चलो एक बार प्रैक्टिस कर लो आप सब, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है।